मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज कुछ अच्छी सुबह है हमारी और अभी नीतू बना रही है मस्त नाश्ता। इसमें नीतू बना रही है बेसन के चीले और अदरक वाली चाय। और नीतू कुछ कहना चाहेगी। गुड मॉर्निंग। तुम बताओ कैसा लग रहा है। अभी तक मैंने बताया नहीं अपने सब्सक्राइबर्स को। बस नीतू हमारे सब्सक्राइबर्स को गुड मॉर्निंग कह दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोल दिया है नीतू ने। और टन टन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेहा दूसरे ब्लॉग्स में। ओहो, देखो आज हमारे हस्बैंड जी आ गए हैं। बहुत लोगों के क्वेश्चन थे और इतना परेशान करके रखा हुआ था ना सबने मुझे कि कहाँ है आपके हस्बैंड, कहाँ है आपके हस्बैंड। दिख गए ना अब आपको। चलो अभी मैं इनको पहले नाश्ता कराती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलाती हूँ। और आ गई है वर्षा। गुड मॉर्निंग वर्षा। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है, भैया जी आ गए आज। अच्छा लग रहा है। चलो चॉकलेट लाए हैं तुम्हारे लिए, ठीक है ठीक है। तो बहुत लोगों को इंतजार था कि ये दिन कब आएगा। और मतलब मैं ना परेशान हो गई थी आंसर देते देते कि भाई मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई है और मैं कोई लड़के अपने मायके में नहीं बैठी हूँ। मतलब कोई तो समझने वाले थे जिनको, जो मतलब होता है ना, जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं सिचुएशन। लेकिन जो मतलब नहीं समझ पाते, जो जिनको तो आदती होती है किसी को पोक करने की, तो वो बार बार मुझे एक ही क्वेश्चन करते थे कि हस्बैंड कहाँ है आपके, हस्बैंड कहाँ है आपके। तो मेरे हस्बैंड आज सुबह पहुंच गए हैं भाई। ये सच में गए थे, काम करके आए हैं और 15 दिन की छुट्टी में आए हैं। उसके बाद फिर वापस जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको सब चीज़ें पहले से बता चुकी हूँ। तो बताओ कैसा लग रहा है आपको आके इतने टाइम। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत और ज़्यादा कुछ अच्छा लग रहा है। कुछ कहना चाहोगे जो मुझे फालतू कमेंट्स करते हैं उनको। जो अच्छा कमेंट करता है उसके लिए भी मैं थैंक यू बोलूँगा। और जो गंदा करता है, देखो अब हम अच्छे और गंदे में क्या फ़र्क है वो बोलेंगे, हम उनके लिए कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, अपनी अपनी सबकी थिंकिंग है, सोच है, तो ठीक है। जो कुछ गलत बोलता है उससे कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए हमारे को। जो अच्छा है वो अच्छी चीज़ एक्सेप्ट करो बस। और जैसे कि जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, मेरे को आप लोग सिर्फ लिख देते हो और आप सोचते नहीं हो कि सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा। किसी पे बहुत बुरा असर भी पड़ सकता है आपके सिर्फ एक लाइन का, जो आप उल्टा सीधा लिख के सेंड कर देते होगे और हंसते होगे कि मैंने देखो ऐसा कमाल कर दिया है, लेकिन बहुत बुरा लगता है सामने वाले को। और मैं अभी देख रही थी अपने होम टूर वाले वीडियो में ना, एक ने मुझे लिखा था कि आप तो बहुत मिलनसार हो और आपकी फैमिली का, आपकी देवरानी शायद इतनी अच्छी नहीं है और वो मिलनसार नहीं है। तो देखो मैं उसके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये मेरा ब्लॉग चैनल है और मैं नहीं चाहती कि आप मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर को इसमें घसीटे, क्योंकि आप पर्सनली हमको नहीं जानते हैं। और मैं आपको ब्लॉग में दिखती हूँ इसलिए आपको मेरा स्वभाव, मेरी आदत पता चल रही है। और आप, मेरी देवरानी आपको नहीं दिखती है क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रहती, वो अलग शहर में रहती है जैसा कि मैंने बताया। तो मैं अच्छी हूँ और वो गंदी है, आप ऐसे नहीं कह सकते हो क्योंकि आप मेरी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं जानते हो। तो आप फैमिली के ऊपर तो प्लीज़ मत जाइए। और क्या कहना चाहती हूँ मैं, हाँ, और अभी निक्की ने खाना बनाया है और दाल चावल बनाया है। तो बस हम लोग लंच करते हैं और उसके बाद बाकी चीज़ें आप लोगों को दिखाते रहेंगे। अभी मैं ज़्यादा नहीं मिलवा रही हूँ कपिल से क्योंकि ये काम भी कर रहे हैं, बिजी भी हैं। हम लोग फटाफट लंच करते हैं, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। तो तब तक बने रहिए, देखते हैं निक्की ने क्या बनाया है। चलिए, तो निक्की ने बनाया है दाल चावल। मस्त दाल बनाती है निक्की और इसके हाथ की दाल मुझे इतनी पसंद है ना। मतलब कपिल मुझे कह रहे कि उसको यहाँ बुला के भी खाना बनवा रही है। ऐसा नहीं है, मैं भी बनाती हूँ। मैंने भी सब्जी बनाई थी परसों। कैसी बनाई थी निक्की? बहुत बहुत बढ़िया। तो निक्की अभी दाल चावल बनाया है, अभी वो सर्व कर रही है। और ये यहाँ मेरी टांग खींचने में लगा है कि तू कुछ नहीं कर रही है, तू कुछ नहीं कर रही है। दोनों मिलके करो, मैंने ये नहीं बोला। वो भी तो आए हैं ऐसे, पहली बार आई हैं तो उनसे भी मत कर। मतलब वो मेहमान नहीं है ना, मेहमान होती तो नहीं, मैं घर की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल मेहमान करना चाहिए। अगर वो मेहमान होती ना तो मैं उसको बिठा देती, बट वो मेरी फैमिली मेम्बर है, वो मेरी बहन है। हमने सिर्फ उसको हमारी बहन कहने के लिए नहीं गाया, ठीक है, माना भी है। तो जैसे मैं किरण के साथ रहती हूँ वैसे उसके साथ रहूंगी। क्यों निक्की? बिल्कुल।
ऐसा तो ना कि बहन ने कह दिया और मन में कुछ अलग ही चल रहा है और सामने कुछ अलग ही चल रहा है। जैसा है वैसा होना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए ये दाल चावल अभी गरम करी हूँ कि मैंने लेट कर दिया और मैं कहीं गई हुई थी अभी। तो चलिए मिलते हैं आपसे। बिल्कुल अभी मिलते हैं। हम लोगों ने लंच कर लिया था और अभी जो मौसम हो रहा है ना यार, इतनी मस्त बारिश हुई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम तो यार क्या ही बताऊँ मैं, चारों तरफ बादल बादल छाए हुए हैं। देखो ये देखिए। और ऐसे मौसम में ना सीरियसली अभी मेरा घूमने जाने का मन कर रहा है, लेकिन कपिल अपना काम कर रहे हैं। काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना। लेकिन यार ये देखो, मैंने जूम किया तो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, बट ये एरिया मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना यार, मैं बता नहीं सकती। तो यार मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यार मतलब मुझे ही नहीं, किसी को भी यार नेगेटिव कमेंट्स करने से ना कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जहाँ आपको गलत कुछ चीज़ लगती है ना वहाँ ज़रूर बोलिए। मैं भी ज़रूर बोलती हूँ जहाँ मुझे गलत लगता है, मैं चुप नहीं रहती वहाँ। तो जहाँ आपको गलत नहीं लगता, ज़बरदस्ती किसी को आप पोक कर रहे हो, ज़बरदस्ती किसी मतलब चिढ़ाने के लिए आप कमेंट कर रहे हो। मतलब मेरे को ये कमेंट तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि आप अपने घर में कब्जा जमाना चाहते हो। ये क्या बात है यार, क्या मतलब एक लड़का होके आपकी क्या मानसिकता है कि आप किसी को ऐसा लिख रहे हो, किसी को ऐसा बोल रहे हो। ये कोई बात है क्या लिखने की? क्या कब्जा जमा रही हूँ? मेरे पास खुद मेरा सब कुछ इतना बहुत है मेरे लिए। मैं क्या कब्जा जमाऊंगी किसी की ज़िंदगी में, किसी के घर में? मेरा घर है वो, मेरा मायका है, मेरे भाई का घर है, मैं वहाँ कब्जा जमाऊंगी क्या? ये क्या तरीका है? आपको कुछ पता ही नहीं है मैं क्यों रह रही थी, किस लिए रह रही थी। मजबूरी भी एक चीज़ होती है ना। मजबूरी जानते हैं आप क्या होती है? मेरा खुद का घर होते हुए मुझे वहाँ रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई रहने नहीं देगा ना अकेले, इसलिए मैं वहाँ रह रही थी। और अभी भी मैंने जैसे आपको दिखा दिया, मेरे हस्बैंड आए हैं 15 डेज़ के लिए। अब वो 15 डेज़ बाद जाएंगे, फिर आप मेरे को 3 महीने फिर और रहना है, जब तक कि वर्किंग वीज़ा इनका आ नहीं जाता। तो फिर भी आप मुझे पोक करेंगे कि अरे ये तो जयपुर चले गई थी फिर आ गई। तो यार कितनी बार मैं हर चीज़ का रिप्लाई आपको करती रहूँगी? नहीं कर सकती ना बार बार रिप्लाई एक ही चीज़ का। तो आप समझो, आपके पास दिमाग है, आप बहुत मैच्योर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कब समझो ना चीज़ों को। क्यों लिखते हो किसी को कुछ भी उल्टा सीधा? और बाकी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर मत जाइए प्लीज़। आपका कोई भी राइट नहीं बनता मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर के ऊपर कुछ भी गलत चीज़ बोलने का, ठीक है? आप नहीं जानते किसी को, तो आपको किसी के बारे में कुछ भी गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और कोई ममता क्या कास्ट थी, पंटोला करके मैं पढ़ रही थी, उन्होंने लिखा था। तो ममता जी थैंक यू सो मच, आप मेरी सब्सक्राइबर हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत आप मुझे कमेंट्स करती हैं, अच्छे कमेंट्स करती हैं। लेकिन ये क्या होता है ना कि अगर आप मुझे ऐसा लिख रही हैं, अगर आप ये समझ रही हैं कि मैं खुश हो जाऊँगी कि आप मेरी तारीफ़ कर रही हैं और उनकी बुराई कर रही हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इस टाइप की इंसान हुई नहीं कि आप मेरी बड़ाई करें तो मैं खुश हो जाऊँ और सामने वाले की बुराई करें तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो जाऊँ। नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप कुछ भी गलत चीज़ें मत लिखें, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। और एक औरत होकर किसी औरत के ऊपर बिना जाने पहचाने, बिना सोचे समझे कुछ भी लिखने का आपको अधिकार नहीं है, है ना? आप जानती ही नहीं है, कभी ना मिली हैं उनसे, तो आप कैसे लिख सकती हैं? तो प्लीज़ किसी के बारे में भी कुछ भी गलत मत लिखो। और मौसम अभी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बारिश हुई थी और अब मस्त चाय पीने का मन कर रहा है, तो चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं। आज का ब्लॉग तो ऐसे ही हो गया, कुछ हमने दिखाया भी नहीं, कुछ एक्टिविटीज़ भी नहीं करी, घर पे ही। कपिल आए सुबह और लेट आई, 4 बजे आए, उसके बाद हम लोग सो गए थे, फिर उठे, नाश्ता वगैरह किया और फिर लंच किया। मतलब ऐसे बैठे बैठे बातें होती है ना, इतने टाइम बाद हस्बैंड आए हैं, वहाँ की बातें पूछना, उन्होंने यहाँ की बातें पूछी, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। फिर मैंने कब्बू की शादी का ब्लॉग दिखाया उनको बिठा कर। तो आज का दिन पूरा ऐसे ही चला गया। अब देखते हैं कल हम लोग क्या करेंगे। पहले तो देखते हैं, अभी चाय वाय बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या करते हैं अभी हम, है ना? मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से बोल रही हूँ, मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ, कोई गुस्सा नहीं हूँ, बट प्लीज़ मुझे अच्छा लिखो, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, अच्छा लिखो।
अगर आपको मेरा ब्लॉग देखना पसंद नहीं है तो अनसब्सक्राइब कर दो, चले जाओ, मत करो, कुछ भी मत करो। बस किसी को कुछ उल्टा सीधा लिख के आप घर में बैठे बैठे कुछ गंदा लिख रहे हैं मुझे और उसके बाद आप खुश हो रहे हैं, तो इसमें कोई आपकी बड़ाई की बात नहीं है कि आप बहुत अच्छा काम कर दिया है आपने, है ना। आप पढ़े लिखे हैं, आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, अच्छी स्कूल से पढ़े होंगे, और ये तो ऐसा टाइम है कि आपको बिल्कुल भी मतलब ही नहीं होना चाहिए किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा लिखने का। क्या फ़र्क पड़ता है कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर आपको मेरे को देखना पसंद है, मुझे देखना पसंद है तो देखो, अदरवाइज़ हटा दो ना, अनसब्सक्राइब कर दो, बट कुछ भी उल्टा सीधा मत लिखो, है ना। ठीक है, चलिए अभी हम चाय बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी हो गया हमारा चाय का टाइम और निक्की ने मस्त अदरक वाली चाय बनाई है, और मैंने ना ये फ्रेंच फ्राइज़ मंगाए थे फ्रोजन वाले, तो बस इनको खोलो और फटाफट से फ्राई कर लो तेल में और खाओ। और ये कपिल मस्त वहाँ के ना चिप्स लाए थे और इतने टेस्टी हो रहे ना ये चिप्स, मज़ा आ रहा है। तूने ट्राई किए? अच्छे हो रहे ना। और बस अब हम चाय पीते हैं और उसके बाद एक चक्कर हम लोग जाते हैं नीचे घूमने के लिए। और रात का जो टाइम है ना यहाँ का, अभी तो कम लाइटें जली हैं, अभी उधर की लाइट नहीं जली है, जब वो जलेंगी तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है। और आज मौसम बड़ा ही सुंदर है, ठंडा ठंडा। कपिल कहाँ गया? कपिल कहाँ गया? कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के। तो दोस्तों सब्जी मैंने बना दी है, मतलब बन रही है सब्जी पत्ता गोभी की, और आटा गूंदा है निक्की ने, क्योंकि हम मिल बांट के काम करते हैं। देखा है, ये मेरी टांग, कपिल जब आसपास होते हैं ना तो मेरी टांग बहुत खींचते हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग इतना ही, और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग यानी कि कल। और जैसा कि मैंने आपको बोला था ना, जितनी भी चीज़ें बोली हैं तो प्लीज़ उस पर ध्यान देना और कुछ भी मुझे नेगेटिव मत बोलना, और किसी की भी फैमिली पे बोलना बहुत गलत बात होती है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो कुछ ना समझ लोग बोल देते हैं ना। तो दोस्तों चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल नेहा जोशी ब्लॉग्स में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।